कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, अब इस केस में कहने को बचा ही क्या है। सारे बयानों और सबूतों के मद्देनजर यह बात साबित हो चुकी है कि धीरज जिंदल की पत्नी कोमल जिंदल और धीरज जिंदल के मित्र राकेश अरोरा के बीच नाजायज संबंध थे। अपनी पत्नी की बेवफाई और बदचलनी को देखकर उनका कोमल जिंदल से तलाक मांगना बिल्कुल जायज है। दैट्स ऑल योर ऑनर। आपको कुछ कहना है? यस योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त अपनी सफाई खत्म कर चुके हैं और अदालत से फैसला सुनाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं अदालत से कुछ वक्त चाहता हूं। मैं अपनी क्लाइंट के चरित्र पर उठे सवालों के जवाब में कुछ सबूत पेश करना चाहता हूं। वो सबूत आप पेश कर सकते हैं। योर ऑनर, वो सबूत अभी मुझ तक पहुंचे नहीं हैं, लेकिन किसी भी वक्त पहुंचते ही होंगे। ठीक है, ये अदालत तुम्हें आधे घंटे का वक्त देती है। योर ऑनर, ये अदालत का वक्त बर्बाद करने की एक कोशिश है। नो, अदालत में इंसाफ किया जाता है। यहाँ पर दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाता है। कोई भी फैसला सुनाने से पहले हर बात, हर सबूत को अदालत जरूर परखना चाहेगी। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त ने वक्त मांगा और आपने इन्हें दिया, लेकिन आप इनसे यह पूछिए कि जो सबूत ये अदालत में पेश करने वाले थे वो सबूत कहां है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इनके पास कोई सबूत नहीं है और इनका इरादा अदालत का सिर्फ वक्त बर्बाद करना है और कुछ नहीं। आई वंस अगेन रिक्वेस्ट द ऑनरेबल कोर्ट कि वो अपना जजमेंट सुनाए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद और सारे गवाहों के बयान और सबूतों को ध्यान से परखने के बाद ये अदालत कोमल जिंदल और राकेश अरोड़ा के बीच नाजायज संबंध हैं। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखकर अदालत का ये फैसला है कि एक्सक्यूज मी योर ऑनर, योर ऑनर, कोई भी फैसला देने से पहले आप एक नजर इन सबूतों पर जरूर देख लें। कुछ सबूत ऐसे होते हैं योर ऑनर जो केस और फैसलों का रुख ही बदल देते हैं।
साबित करने के लिए कि मेरी क्लाइंट कोमल जिंदल के चरित्र पर लगाया गया बदचलनी का आरोप एकदम झूठा है, मैं एक गवाह को पेश करने की इजाजत। योर ऑनर, ये दमयंती है, उस राकेश अरोड़ा की पत्नी जो ये कहते हैं कि वो अब अपनी पत्नी के साथ ही रहते हैं। नहीं, ये झूठ है। राकेश मेरे पति हैं, लेकिन पिछले 7 महीने से मैं उनके साथ नहीं रह रही हूँ। सच तो ये है जज साहब कि जिंदल परिवार अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। पोते की चाह और बड़े दहेज की लालच ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी है, और जिस लड़की से उनके बेटे की बात चल रही है वो मेरे पति के रिश्ते में है। इसीलिए सब मिलकर कोमल के खिलाफ साजिश तैयार कर रहे हैं ताकि उसके चरित्र पर दाग लगे और वो तलाक के लिए राजी हो जाए। योर ऑनर, अब मैं और क्या कहूं? मेरी अदालत से एक रिक्वेस्ट है। ऐसे लोगों के लिए कानून कड़ी से कड़ी सजा का नियम बनाए जो दूसरों की बेटियों को बहू बनाकर तो ले आते हैं, लेकिन बहू की इज्जत और मान नहीं रख पाते। एक फैसले पर अदालत पहले पहुंची थी और एक फैसला अदालत आज सुनाएगी। मुझे पूरा यकीन है जज साहब कि हमारे देश का कानून हमारी बहू बेटियों को पूरा और सच्चा न्याय देगा। थैंक यू योर ऑनर। अदालत इस बात की कड़े शब्दों में निंदा करती है कि धीरज जिंदल ने अपनी पत्नी को मानसिक तकलीफ जो दी वो सभ्य समाज में और सभ्य परिवार में पारिवारिक नहीं है, और उन्होंने संस्कारी और शरीफ लड़की के चरित्र पर जो कीचड़ उछालने की घटिया हरकत की है वो माफ करने योग्य नहीं है। लिहाजा ये अदालत धीरज जिंदल पर झूठा केस बनाने और अदालत को गुमराह करने का जुर्म दायर करती है, और साथ ही उनके वकील को ताकीद करती है कि आइंदा ऐसे केस अदालत में ना लाएं, इससे अदालत का कीमती वक्त बर्बाद होता है। अदालत धीरज जिंदल और उनके माँ बाप को पुलिस हिरासत में 2 दिन रहने और 50,000 रुपये जुर्माना भरने का आदेश देती है। और साथ ही जिंदल परिवार को ये ताकीद देती है कि वो सार्वजनिक रूप से कोमल जिंदल से माफी मांगे। अदालत जिंदल परिवार को ये आदेश भी देती है कि वो कोमल जिंदल को सम्मानपूर्वक घर ले जाए। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए जज साहब, मुझे मुक्ति चाहिए इस आदमी से। कल तक पासा इस आदमी के पल्ले था, लेकिन आज सबको पता चल गया है कि इसकी असलियत क्या है। कल तक ये मुझसे तलाक चाहता था, लेकिन आज मैं इसे तलाक देती हूँ। जो इंसान अपनी पत्नी की मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकता, उस इंसान के साथ मैं पत्नी का रिश्ता तोड़ती हूँ।
आपको पता है, ये आरती भाभी की माँ ना इस घर का माहौल बिगाड़ कर रहेगी। कल वो मनोज भैया से ऐसे जता रही थी जैसे कि वो बहुत ज्यादा बीमार हो, और आपको अपनी इस हालत का जिम्मेदार ठहरा रही थी। हे भगवान, मुझे लो आगे माँ बेटी फिल्म थी, पता नहीं आज कौन सा नया नाटक सोचा। अरे समधन जी, कमाल हो गया, आपकी तो तबीयत ठीक हो गई। पिक्चर देखने के लिए तबीयत ठीक हो गई आपकी? वो तो यूं ही चली गई थी, दिल को बहलाने के लिए। कुछ देर के लिए तो आदमी अपना दर्द भूल जाए ना। हाँ, लेकिन जोड़ों में दर्द हो रहा है ना, कि यहाँ पर और यहाँ दुख रहा है, यहाँ भी दुख रहा है। अरे क्या समधन जी, आप तो मुझे चंगी भली लग रही हैं बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने जोड़ों की बजाय दूसरों के जोड़ों में दर्द करने के लिए यहाँ आई हैं? वैसे बता रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं होता अपने रिश्तेदारों से बात करने का। वैसे मैं भी आपको बता दूं कि तरीके से बात उनसे होती है जो खुद तरीके वाले हों, और आप तरीका। वैसे समधन जी, आपका नाम तो है शांति, लेकिन आरती बेटा, तेरी माँ के सारे काम अशांति वाले होते हैं। अरे कभी तो अपने नाम के हिसाब से काम कर लिया कीजिए। आरती बेटा, इस तरह की बात की जाती है तुम्हारे यहाँ मेहमानों से? मेहमान? हे भगवान, मेहमान का है कि? मेहमान तो वो होते हैं जो हमेशा के लिए डेरा जमा कर नहीं बैठ जाते। वो तो 2-4 दिन के लिए किसी के घर आते हैं, फिर अपना बोरिया बिस्तर बांध कर अपने घर वापस लौट जाते हैं। आपकी तरह जम कर नहीं बैठ जाते समधन जी, आप भी ना। वैसे समधन जी, एक बात कहूँ आपसे, आप अपनी बेटी के घर में आग लगाने की बजाय, उसका घर उजाड़ने की बजाय, अपनी बेटी को अच्छी सीख दीजिए गृहस्थी खुशी खुशी बसाने की। चल सलोनी बेटा। मैं तो कहती हूँ कोमल का पीछा छूटा ऐसे लोगों से, है ना रानी? राज, कैसी हो रानी? अरे बेटा, आ गया तू? हाथ मुंह धो ले, मैं तेरा खाना लगा देती हूँ। अब आरती ने खाना खाया? अरे नहीं बेटा, नहीं खाया उसने। कितनी बार जाकर कहा मैंने खाना खा ले, खाना खा ले, लेकिन सुनती ही नहीं, बस एक ही जवाब देती है, भूख नहीं है। बेटा तू ही समझा ले उसको, जा। मैं देखता हूँ। आरती, खाना क्यों नहीं खाया तुमने? हाँ देखो, इस हालत में टाइम पर खाना खा लेना चाहिए ना। क्या बात है, लगता है तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। नहीं है। अरे लेकिन हुआ क्या है? देखो, तुम नहीं बताओगी तो मम्मी जी को पूछना पड़ेगा। वैसे मम्मी जी है कहाँ पर? मंदिर में बैठी है। मंदिर में? इस वक्त मंदिर में क्या कर रही है वो? बैठी है बेचारी अकेली अपने परेशानियों के साथ। बेचारी 4 दिन के लिए आई यहाँ रहने के लिए, लेकिन कोई उसकी खातिरदारी नहीं करता। हाँ, लेकिन 2-4 बातें सब सुना देते हैं उसको। आरती, आरती, इतनी लंबी महाभारत सुना दी तुमने, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आया है। तो जाओ मेरी माँ से पूछ लो, नीचे मंदिर में बैठी है। और वैसे बता रहे हैं, आजकल वैसे भी मेरी बातें तुम्हारी समझ में आती कहाँ है। जैसी माँ वैसी बेटी है, समझ में नहीं आता दोनों को। रोज तो जल्दी आ जाते, पता नहीं आज क्या हो गया, कहाँ रह गए, पता नहीं कितनी देर मच्छरों में बैठना पड़े। हे भगवान, क्या करूं, बेटी की माँ हूं ना, थोड़ा बहुत तो सहना ही पड़ेगा। माना कि बेटियां पराई होती हैं, लेकिन भगवान अगर उसे ससुराल में भी पराया ही समझा जाए तो मेरा क्या, किसी का भी दिल जल उठेगा। अगर आप मेरी जगह होते ना भगवान, तो आपका भी दिल जल उठता। मम्मी जी, मम्मी जी क्या हुआ? हाँ, आप रात को यहाँ मंदिर में क्यों बैठी है? कुछ नहीं बेटा, भगवान के सामने अपनी विपदा रो रही हूँ, और क्या, और तो कोई नहीं सुनता। शायद ये पत्थर के भगवान ही सुन ले।
देखिए, किसी ने कुछ कह दिया क्या आपसे? बात क्या है? होना क्या है दामाद जी, होना क्या है? बस वही रोज की झिक-झिक, पक-पक, और क्या। वैसे बता रहे हैं, मेरी बेटी की कोई पूछ नहीं है उसके ससुराल में। अरे इस हालत में भी कोई उसका ख्याल नहीं रखता दामाद जी, कोई उसका ख्याल नहीं रखता। वैसे बता रहे हैं, आपकी माताजी ने मुझे घर से निकल जाने के लिए कहा। अब इतनी बेइज्जती से के घर में कौन रहेगा दामाद जी? मैं तो नहीं रहूंगी, मैं तो नहीं रहूंगी। मेरा टिकट कल का कटवा दीजिए, मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। मम्मी जी, नहीं आऊंगी, आप चलिए मेरे साथ। मैं मुझे नहीं बेटा। मैं कह रहा हूँ आप चलिए मेरे साथ। अरे देखिए बेटा, आरती को कितना बुरा लगेगा। देखिए मैं माँ से बात करूंगा, ठीक है? ना ना बेटा ना, मेरी वजह से तुम समधन जी से मतलब अपनी माँ से झगड़ा नहीं मोल लेना बेटा। मैं तो मेहमान हूँ, चली जाऊंगी, लेकिन तुम लोगों को तो इकट्ठे रहना है ना बेटा। मम्मी जी आप चलिए मेरे साथ, देखिए बाकी की बातें घर पर होगी ना। मम्मी जी आप चलिए, आपको मेरी कसम, आइए मेरे साथ, चलिए आइए आइए, चलिए मेरे साथ। माँ, क्या आपने इन्हें घर से निकल जाने के लिए कहा था? मनोज बेटा, तू ऐसे क्यों कह रहा है? अरे ये तो हमारे घर की मेहमान है, मैं इन्हें कुछ भी कैसे कह सकती हूँ? मैंने तो इनको सिर्फ इतना कहा था कि माँ आप प्लीज मुझे इतना बताइए, क्या आपने इन्हें इस घर से जाने के लिए कहा था? मनोज बेटा, तू मेरी बात सुन। मैंने इनसे जो कुछ भी कहा, मेरा मतलब वो नहीं था जो तुझे समझाया गया है बातों का मतलब। क्या कह रही समधन जी आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि मैंने झूठी झूठी बातें करके दामाद जी के कान भरे हैं? अरे मेरी जबान पे जलता हुआ अंगारा रख दे, लकवा मार जाए मेरी जबान को अगर मैं। आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? राई का पहाड़ क्यों बना रही हैं आप? हाँ, वैसे भी दूसरों को इल्जाम देने से पहले अपनी गलतियों पर भी एक नजर डाल लेनी चाहिए। गलती? क्या गलती की मैंने? हाँ, मैंने गलती की है। अगर अपनी बेटी का सुख, उसका आराम, उसकी खुशी चाहना गलती है तो बेटा मैंने गलती की है। वैसे बता रहे समधन जी, मैं सिर्फ अपनी बच्ची से मिलने इतनी दूर आई हूँ। अगर सास अगर लाड लड़ाने वाली होती तो बात ही कोई और थी। जब उसका बच्चा आएगा तो नाम तो आपके वंश का ही आगे जाएगा ना। वैसे बता रहे हैं समधन जी, रात के 9 बजने को आए हैं। बाकी के लोग आए, खाना खाए और चले भी गए, लेकिन मेरी बच्ची के पेट में एक निवाला नहीं गया। अरे ये क्या कह रही हैं आप? तो इनसे ये भी तो पूछ कि 10 मरतबा गई थी मैं आरती के पास। मनोज बेटा, मैं जितनी बार भी उसके पास गई, मैंने पूछा बेटा खाना खा ले, लेकिन उसने मुझे यही जवाब दिया, भूख नहीं है खाना नहीं खाऊंगी, भूख नहीं है खाना नहीं खाऊंगी। फिर मैं क्या करूं इसमें? हद हो गई। ये तो ऐसे कर रही है जैसे नानी बनने की खुशी सिर्फ इनको है, दादी बनने की खुशी माँ प्लीज, माँ प्लीज प्लीज आप बस कीजिए, प्लीज माँ प्लीज। देखिए मम्मी जी, जब तक आरती की डिलीवरी नहीं हो जाती आप कहीं नहीं जाएंगी।